नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। आज जो हम बात करेंगे उसमें हम उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्रे होते क्या हैं या दर्रे किसे कहा जाता है। तो आप जो महान हिमालय है, वृहद हिमालय है या शिवालिक हिमालय है, इन क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो प्राकृतिक जो मार्ग बने होते हैं, जो रास्ते हैं, उन्हीं को दर्रा कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये महान हिमालय की दो चोटियां हैं, दो पर्वत हैं। इनके मध्य एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो ये रास्ता बना हुआ है, इन्हीं रास्तों को दर्रा कहा जाता है। इन्हीं रास्तों को दर्रा कहा जाता है तथा इन्हीं दर्रों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनको गिरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इनको धुरा भी कहा जाता है और इनको पास भी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में जो भोटिया और तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था वो इन दर्रों के रास्ते से ही होता था। जो भोटिया व्यापारी या तिब्बत से जो आयात निर्यात करते थे वो इन्हीं रास्तों में के साथ करते थे। 1962 तक यहाँ से एक भोटिया व्यापारी और तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था, परंतु जब 1962 में भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, तब से जो भोटिया और तिब्बत के बीच व्यापार होता था वो बंद हो गया था। तो शुरू करते हैं कि जो उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि इसके जो उत्तराखंड के जो पूर्व में है वो नेपाल, अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में चीन, तिब्बत। ये जो दो अंतरराष्ट्रीय देश हैं, इनके साथ जो इनसे स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरकाशी जनपद की, कि उत्तरकाशी जनपद और जो तिब्बत के मध्य स्थित जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो दर्रा है वो थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। यह उत्तरकाशी राज्य का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दूसरा जो दर्रा है वो नेलंग, पहला थांगला, दूसरा नेलंग, तीसरा मुलिंगला। थांगला, नेलंग, मुलिंगला और जो चौथा है वो साकचोकला। ये जो चार दर्रे हैं ये उत्तरकाशी जनपद और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। पहला थांगला, दूसरा नेलंग, तीसरा मुलिंगला और चौथा साकचोकला। अब बात करते हैं चमोली जनपद की। चमोली जनपद में स्थित जो अंतरराष्ट्रीय जो दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। तो चमोली जनपद में नीति दर्रा, जो कि चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। जो अगला है माणा, ये भी चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। जो अगला है किंगरी बिंगरी। नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, डुंगरीला,
लमलम, कोई जो दर्रा है वो चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। उसके बाद तंजुन दर्रा, अगला बालसा, अगला जो भ्यूंडार, तंजुन, कोई, बालचा, लमलंग, भ्यूंडार, घाटरलिया, ये सभी जो दर्रे हैं नीति, माणा, किंगरी, बिंगरी, डुंगरीला, घाटरलिया, लमलंग, कोई, बालचा, तुंजुन और भ्यूंडार, ये सभी चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो गुंजी दर्रा, गुंजी, दूसरा दारमा, पहला गुंजी, दूसरा दारमा, तीसरा मिलम, अगला नवीधुरा, मानसा, मानस्या, लंपिया। मानसा, लंपिया ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य जो स्थित प्रमुख दर्रा है। आगे जो लेवी दर्या, अगला जो ऊंटा जयंती, ये सभी दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है। पिथौरागढ़ में स्थित जो एक प्रसिद्ध जो दर्रा है, जो फेमस जो दर्रा है, वो आपका लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा राज्य का एकमात्र ऐसा दर्रा है जो 3 देशों को आपस में जोड़ता है। आप इसी दर्रे के माध्यम से नेपाल जा सकते हैं, आप इसी दर्रे के माध्यम से चीन, तिब्बत में जा सकते हैं और भारत में आ सकते हैं। इसी कारण लिपुलेख जो दर्रा है इसको ट्राई कॉर्नर पास के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई कॉर्नर पास, या इसका दूसरा नाम है कि ट्राई जंक्शन पास। लिपुलेख जो कि राज्य का फेमस दर्रा है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, इसे ट्राई कॉर्नर पास के नाम से भी जाना जाता है, या इसको ट्राई जंक्शन पास भी कहा जाता है। दूसरा ये इसलिए प्रसिद्ध भी है कि इसी लिपुलेख जो दर्रा है, इसी मार्ग से होते हुए मानसरोवर की यात्रा की जाती है, इसी दर्रे के से होते हुए जाती है। ये हमने बात करी जो अंतरराष्ट्रीय दर्रे थे उनकी हमने बात करी। अब अगर हम अंतरराज्यीय दर्रों की बात करते हैं, अंतरराज्यीय दर्रा आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पे हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है उत्तराखंड पश्चिम में। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य जो दर्रा है वो आपका श्रीखंड दर्रा एकमात्र जो राज्य का फेमस अंतरराज्यीय दर्रा है वो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है, जिसका नाम श्रीखंड दर्रा है। अगर हम बात करते हैं
कि अंतर जनपदीय दर्रा, अंतर जनपदीय दर्रा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तरकाशी और चमोली जनपद को जोड़ने वाले जो अंतर जनपदीय दर्रा है वो आपका कालिंदी दर्रा है, कालिंदी दर्रा, जो कि चमोली और उत्तरकाशी को आपस में जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं चमोली और चमोली और पिथौरागढ़, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित जो अंतर जनपदीय दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बाराहोती, बाराहोती, जो बाराहोती दर्रा है वो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। अगला जो है मार्चयोग, मार्चयोग दर्रा चमोली पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। अगला लातूधुरा, लातूधुरा भी चमोली पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। और जो अगला और अंतिम दर्रा है वो टोपीधुरा, टोपीधुरा। तो चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित जो अंतर जनपदीय दर्रे हैं, पहला बाराहोती, दूसरा मार्चयोग, तीसरा लातूधुरा और चौथा टोपीधुरा। ये 4 दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। अगर हम बात करते हैं चमोली और बागेश्वर के मध्य स्थित जो दर्रा है वह कौन सा है, तो वो एकमात्र जो दर्रा है चमोली और बागेश्वर के मध्य, तो वो सुंदरडूंगा, सुंदरडूंगा, एकमात्र दर्रा जो चमोली और बागेश्वर को आपस में जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रा कौन सा है, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित जो एकमात्र दर्रा है वो ट्रेल पास, ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1830 में की गई थी। इसकी खोज कुमाऊं कमिश्नर द्वारा 1830 में की गई थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ट्रेल पास रखा गया। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य जो स्थित जो एकमात्र दर्रा है वह कौन सा है, तो वो आपका लास्पा, लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित है। आपने देखा चमोली बागेश्वर के मध्य जो स्थित एकमात्र दर्रा है वह कौन सा है, तो सुंदरडूंगा। अगर बात करते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित जो एकमात्र दर्रा है वह कौन सा है, तो ट्रेल पास, जिसकी खोज 1830 ईस्वी में जो कुमाऊं कमिश्नर थे जीसी ट्रेल, उनके नाम पर इसका नाम ट्रेल पास रख दिया गया। अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी अंतर जनपदीय दर्रों की। अगर अब हम बात करते हैं जो स्थानीय दर्रे हैं, जो ना किसी जनपद को जोड़ते हैं, जो ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को जोड़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय देशों को जोड़ते हैं, तो अगर हम स्थानीय दर्रे की बात करते हैं तो शिमला दर्रा, शिमला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, और ये 2 घाटियों के मध्य स्थित शिमला दर्रा, शिमला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ का स्थानीय दर्रा है और 2 घाटियों के मध्य में स्थित है। पहली आपकी ब्यास घाटी, और जो दूसरी है वो आपकी दालमा घाटी। और यही जो
सिंगला दर्रा है, जो स्थानीय पिथौरागढ़ में स्थित जो स्थानीय दर्रा सिंगला दर्रा है, यह राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। पहला जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा थांगला दर्रा, जिसकी जो स्थिति है वो उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी तथा तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगर हम दूसरे जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है उसकी बात करते हैं तो सिंगला दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और पिथौरागढ़ का स्थानीय दर्रा है, जो कि दो घाटियों को आपस में जोड़ता है। पहला आपका ब्यास घाटी और दूसरा दारमा घाटी। अगर हम उत्तरकाशी जनपद के जो स्थानीय दर्रे हैं उनकी बात करते हैं तो उत्तरकाशी में स्थित जो स्थानीय दर्रे हैं, पहला था बौंधार। बौंधार जो दर्रा है वो उत्तरकाशी का स्थानीय दर्रा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बालीपास। बालीपास दर्रा उत्तरकाशी का स्थानीय दर्रा है। अगर हम अगले की बात करते हैं ऑर्डिन कॉल। ऑर्डिन कॉल जो दर्रा है वो उत्तरकाशी का स्थानीय दर्रा है और ये ऑर्डिन कॉल दर्रा पिछले पेपरों में पूछा भी जा चुका है कि ऑर्डिन कॉल जो दर्रा है वह उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। अगर हम देहरादून जनपद की बात करते हैं कि देहरादून में स्थित जो दर्रे हैं तो पहला आपका तिमली पास, तिमली पास देहरादून जनपद में स्थित है और दूसरा मोहन पास या मोहन दर्रा। तिमली पास और मोहन पास ये उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में एक दो जो स्थानीय दर्रे हैं वो आपका जयंती धुरा, और जो दूसरा है वो धारशिला। धारशिला दर्रा और जयंती धुरा ये दोनों पिथौरागढ़ जनपद के स्थानीय दर्रे हैं। धारशिला जो दर्रा है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और जो धारशिल नाम की जो जगह है, जो स्थान है, वो आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। आपने परमार वंश के जो 29वां राजा अनंत पाल के बारे में पढ़ा होगा तो उसका जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो रुद्रप्रयाग के जो धारशिल नामक जगह है वहां से उसका अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो बात करिए आज हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे थे। उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में जो 4 प्रमुख जो दर्रे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं, पहला आपका थांगला, दूसरा नेलंग, तीसरा सागचोकला और चौथा मुलिंगला। ये 4 दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। अगर बात करते हैं चमोली और तिब्बत की, चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित जो दर्रे हैं वह कौन से हैं, तो आपका नीति, माणा, टिंगरी पिंगरी, लमलम, कोई, तुंजुन, भ्यूंडार, डुंगरीला, घाटल्या, ये जो आदि दर्रे हैं ये चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं कि पिथौरागढ़ में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपका गुंजी, दारमा, मिलम, नवीधुरा, मानसिया लंपिया, लेवी, ऊंटा जयंती ये और लिपुलेख। इन उत्तराखंड के जो इन सभी दर्रे हैं इनमें से जो फेमस दर्रा जो लिपुलेख दर्रा है, इसी लिपुलेख दर्रे के रास्ते से होते हुए मानसरोवर यात्रा की जाती है। अगर इसी लिपुलेख दर्रे को ट्राई कॉर्नर पास के नाम से भी जाना जाता है या ट्राई जंक्शन पास के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हमने बात करी जो अंतरराष्ट्रीय दर्रे थे। अगर हम अंतरराज्यीय दर्रे की बात करते हैं तो वो जो फेमस दर्रा है वो श्रीकंठ दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। अगर हम
उत्तराखंड के जो अंतर जनपदीय दर्रा हैं उनकी बात करते हैं। तो शुरू अगर हम बात करेंगे उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित जो अंतर जनपदीय दर्रा है वह कौन सा है, तो वो एकमात्र वो कालिंदी दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित एकमात्र दर्रा। अगर बात करते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित जो अंतर जनपदीय दर्रे हैं वह कौन कौन से हैं, तो बाराहोती, मारचियो, टोपीधुरा और लातूधुरा, ये 4 चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे हैं। अगर हम बात करते हैं चमोली और बागेश्वर के मध्य स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो एकमात्र दर्रा सुंदरडूंगा दर्रा है। अगर बात करते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित जो एकमात्र दर्रा है वह कौन सा है, तो ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज 1830 में कुमाऊं कमिश्नर जेसी ट्रेल के द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ट्रेल पास रखा गया। अगर बात करते हैं पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य जो एक दर्रा है वह कौन सा है, तो वो एकमात्र दर्रा लास्पा दर्रा। ये हमने अंतर जनपदीय दर्रों की बात करी। अगर हम स्थानीय दर्रों की बात करते हैं, स्थानीय दर्रे का मतलब होता है कि ना तो वो किसी अन्य जनपद के साथ जुड़ता है, अन्य जनपद को जोड़ता है, ना ही अन्य किसी देश को जोड़ता है या अन्य किसी राज्य को जोड़ता है। वह एक जो जनपद है वो उसी के अंदर स्थित होता है। तो बात करते हैं पिथौरागढ़ की, तो शिमला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ का स्थानीय दर्रा है और वो पिथौरागढ़ की जो ब्यास घाटी और दारमा घाटी है इनको आपस में जोड़ता है। अगर हम इसके अलावा जो और स्थानीय दर्रे हैं, आपका जयंतीधुरा दर्रा है, दूसरा धारशिला, ये दोनों क्या है, स्थानीय दर्रे हैं। अगर हम उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जनपद के जो स्थानीय दर्रे हैं, पहला आपका बौंधार, दूसरा बालीपास, तीसरा आपका ऑडिनकॉल दर्रा जो है अभी पिछले पेपरों में पूछा भी जा चुका है। अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून में आपका तिगली पास और दूसरा मोहन पास या मोहन दर्रा जो कि देहरादून में स्थित है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ इसमें आपको मिस्टेक दिखी होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।